नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। शहर की खबरों के साथ मैं हूं प्रिंस राज। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। अय्यापुर थाना क्षेत्र के झपहा गंगटी स्कूल के पास बाइक सवार अपराधियों ने मुसहरी पीएचसी में कार्यरत एएनएम को मारी गोली। 27 दिनों से हड़ताल पर डटे रसोइया संघ के सदस्यों ने चक्का जाम आंदोलन के तहत सोमवार को 2 घंटे ठप कराया ट्रेनों का परिचालन। जीआरपी की टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 3 से 4 किलो चांदी के साथ मोतिहारी के एक युवक को किया गिरफ्तार। और रालोसपा सुप्रीमो की पिटाई के विरोध में महागठबंधन के बिहार बंद का जिले में दिखा आंशिक असर। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने मुसहरी में कार्यरत एएनएम को गोली मार दी और फरार हो गए। मुसहरी पीएचसी में पदस्थापित एएनएम रानी पाठक को सोमवार की सुबह बाइक सवार अपराधियों ने झपहा गंगटी स्कूल के समीप गोली मार दी। इस घटना में घायल एएनएम को आनंद फानन में इलाज के लिए स्किम सीएच में भर्ती कराया गया है। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और घायल महिला के परिजन स्किम सीएच पहुंचे और एएनएम की स्थिति को देखा। घायल महिला ने घटना में अपने ही पति छत्तीसगढ़ में कार्यरत सीआरपीएफ जवान अमन पाठक का हाथ होने की आशंका जताई है। उधर पुलिस ने पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने की बात कही है। अंतर्गत सहवाजपुर की एक महिला है जो पीएससी में काम करती है, वो अपने ऑफिस को जा रही थी। पीछे से बाइक सवार पे 2 युवक ने उनको गोली मारा है। अभी वो खतरे से बाहर है। महिला से मैंने पर्सनली बात किया है और जो बातें छन के आ रही वो आपस का विवाद उनको समझ में आ रहा है, जो विवाद उनके अपने पति से चल रहा है। उनको शंका है कि शायद पति ने ही किसी साजिश के तहत उन पर हमला करवाया है। बाकी चीजों पर हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। जल्दी मामला का उल्लेख। कहाँ पर पोस्टेड थी है? ये पीएससी में। हस्बैंड कहाँ पोस्टेड? ये छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है, सीआरपीएफ में। क्या लग रहा है, मतलब ये है कि मतलब पारिवारिक? अभी तो बोल रही है वो कि पति से उनका नहीं बनाव था और बाकी कुछ और बातें उन्होंने बताया है मुझे, उस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। पहले से कोई केस वगैरह भी दर्ज? नहीं, पहले आपस में जो पारिवारिक विवाद होता है उसको लेके महिला थाने में उन दोनों के बीच में काउंसलिंग कराया गया था, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। फिर वो अपने ड्यूटी पे चले गए थे और ये आशंका अपने पति पे ही व्यक्त कर रही हैं कि उन्होंने ही कोई साजिश के तहत इस घटने को करवाया है। पुलिस की तफ्तीश किस ओर जा रही है आगे? हम लोग अपना वैज्ञानिक जो हम अनुसंधान है उस पर हम लोग अभी केंद्रित हो रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में है। तो सभी पहलुओं को हम लोग छानबीन करेंगे कि किस कारण से ये घटना घटी है और महिला की बात में कितनी सच्चाई है। उनके परिजनों से भी हम लोग अभी बात करेंगे, तभी मामला और उजागर हो पाए। बीएड कोर्स का शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में बीएड के छात्रों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन सोमवार को विश्वविद्यालय से निकलकर समाहरणालय तक पहुंच गया। बीएड कोर्स शुल्क में वृद्धि के विरोध में बीएड छात्रों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन सोमवार को विश्वविद्यालय से निकलकर समाहरणालय तक पहुंच गया। विश्वविद्यालय से जुलूस निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंचे। बीएड के छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर शेषपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगे पूरी होने तक वहीं धरना पर बैठ गए। धरना पर बैठे छात्रों की मांग है कि अब डीएम हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाए। इसका जो प्रदर्शन है वो बीएड विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड महाविद्यालयों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए का निर्देश दिया गया है और 1,02,000 रुपये शुल्क तय किया गया है। और ये बीएड महाविद्यालय है सो अराजकता और दबंगता का माहौल बनाते हुए हड़ताल पे चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। तो इस स्थिति में जिला प्रशासन या विश्वविद्यालय बीएड कॉलेजों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये लोग भी है सो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप दोनों तरफ से है सो इनको श्रेय दे रहे हैं, जिसके कारण ये भ्रष्टाचार लगभग 80 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये पूरा 80 करोड़ के लगभग का भ्रष्टाचार है जो कि इस जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय के श्रेय पे दिया जा रहा है। क्या है मांग आप लोगों का? हम लोग का मांग यही है कि जो बीएड का जो फॉर्म है वो विश्वविद्यालय अपने स्तर से भरवाए और इसके लिए जो भी करना हो वो करे, लेकिन विश्वविद्यालय अपने स्तर से फॉर्म भरवाए। क्या शुल्क मांगा जा रहा है? 1,50,000 रुपये मांगा जा रहा है, जबकि इसका कितना होना चाहिए? 1,02,000 रुपये विश्वविद्यालय की तरफ से निर्गत किया गया है। आज क्या किए हैं इसके लिए आप लोग? हम लोग ऐसो कुलपति से मिलने के लिए गए थे, वो नहीं होने के कारण है सो हम लोग जिलाधिकारी से मिलने आए हैं, क्योंकि ये भी हम लोग समझौता में है सो शामिल थे। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 27वें दिन रसोइया संघ के सदस्यों ने चक्का जाम आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन 2 घंटे ठप करा दिया। अपनी लंबित मांगों को लेकर बीते 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए रसोइया संघ के सदस्यों ने सोमवार को चक्का जाम आंदोलन के तहत सोमवार को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल किया। साथ ही दूसरी ट्रेनों का परिचालन 2 घंटे तक ठप कर दिया। रसोइयों के चक्का जाम आंदोलन को लेकर स्टेशन पर काफी अस्त व्यस्तता रही।
काफी मशक्कत के बाद जीआरपी ने रसोइयों को समझा बुझाकर हटाया। इसके बाद ट्रेन को परिचालन शुरू हुआ। हम लोग नीतीश के एकदम बिहार देश के आग भाग कर देंगे। हमारे महिला रसोइया एकदम लाल झंडा का वोट देकर एकदम हम अपना जिताएंगे। एकदम नीतीश के मोदी के एकदम हटाएंगे। हम लोग को बहुत दुख दिया। दम नहीं 18,000 से कम नहीं हमारी नहीं तो सीट पर से उतारेंगे। नीतीश मोदी के सीट पर से उतारेंगे। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा की पिटाई के विरोध में सोमवार को महागठबंधन के बिहार बंद का आंशिक असर देखा गया। रालोसपा सुप्रीमो द्वारा पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पटना में हुई पिटाई के विरोध में सोमवार को महागठबंधन के घटक दलों द्वारा आहूत की गई बिहार बंद का मुजफ्फरपुर में आंशिक असर देखा गया। बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहे और सब कुछ सामान्य रहा। हालांकि बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर अहियापुर में 2 घंटे तक सड़क जाम कर यातायात बाधित रखा। बंद समर्थक अपने नेता की पिटाई के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। बंदी है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को 2 तारीख को जो आक्रोश मार्च 25 सूत्री मांग के लिए निकाला गया था, उसमें बिहार सरकार नीतीश कुमार द्वारा जो लाठीचार्ज कराई गई है, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी घायल बुरी तरह से लाठी से हो गए हैं। इसलिए हम लोगों का महागठबंधन की ओर से तमाम कार्यकर्ता एवं सहयोगी दल सभी जगह हर बिहार के हर जिला में ये बंदी का कार्यक्रम रखा गया है। क्या है मांग आप लोगों का? हम लोगों का मांग है जो नीतीश कुमार 25 सूत्री मांग का हम लोगों को पूरी करे। जब तक ये हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोगों का यह आंदोलन जारी रहेगा। और कहीं न कहीं हम लोगों का काफिला देख के माननीय नीतीश कुमार बिहार के सीएम जो पटना में आक्रोश मार्च में रैली हम लोगों का निकला था, वहाँ काफी अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे थे हरेक बिहार के हरेक जिला से, और वह काफिला को देख के घबरा गए। पता ना उनको क्या वो महसूस हो रहा है जो आखिर कहीं न कहीं हम गलती कर रहे हैं और इसका हमको भोगना आने वाला समय में परिणाम मिलेगा। बंदी 2 तारीख को जो आक्रोश मार्च निकला था उसमें बर्बरतापूर्ण से प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता कई बड़े नेता घायल हुए। उस लेकर के हम लोग का आज बिहार बंदी है। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएंगे, वो इस्तीफा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा। उधर नगर क्षेत्र में बंद को सफल बनाने निकले महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से जुलूस निकाला और नगर में घूम घूम कर बाजार और दुकानें बंद कराए। हालांकि जुलूस के आगे बढ़ते ही व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें खोली। इस जुलूस में शामिल राजद, लोजद, रालोसपा सहित महागठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमले के लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराया। राजभवन जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में रालोसपा के नेता और कार्यकर्ता का उनको भी नाक में पानी का छिड़काव किया गया और लाठीचार्ज किया गया, जिससे उपेंद्र कुशवाहा भी काफी घायल हुए। उनके साथ कार्यकर्ता और नेता भी घायल हुए हैं, उनको भी चोटें लगी है। उनको जो बेकसूर पीटा गया है, अपमानित किया गया है, हमारे नेता हैं, सम्मान के साथ उनकी बात होनी चाहिए। क्या उपेंद्र कुशवाहा को पीटा गया जो मार्च के समय, क्या उसमें कोई साजिश आपको नजर आ रहा है? क्या साजिश तो है, ये है इसलिए साजिश है कि केंद्र और राज्य दोनों बौखला गया है महागठबंधन के डर से, और लोग को पिटाई कर रही है। और केंद्र सरकार इनकम टैक्स ईडी जो नियम है लगा कर लोग को। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दमनकारी सरकार जिस तरीके से ने लाठी डंडे से पिटवाने का काम किया है, उसी के लेकर के मुजफ्फरपुर जिला समेत पूरे प्रदेश में आज बंदी का आह्वान किया गया है। और इस बंदी से महागठबंधन दल से भी ऊपर उठ के आम आह्वान ने जो बंदी का समर्थन दे रहे हैं, और चारों तरफ बंदी का जैसे कि पूरा असर एकदम कायम है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि इस दमनकारी सरकार को जनता उखाड़ के फेंक देगी। अच्छी नेताओं को मरवाने की कोशिश कर रही है, पिटवाने की कोशिश कर रही है, गलत केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लोग घबराए हैं। जनता उनके कुकर्मों, उनके भ्रष्टाचार
और उनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर है। आज इस और जब लोग सड़कों पर आते हैं, जनता सड़कों पर आती है तो उनको पीटा जाता है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को जिस तरह पीटा गया वो निंदनीय है। और आज पूरे बिहार के लोग और बिहार की और राष्ट्रीय जनता दल इस रालोसपा के बंद को पूरी तरह समर्थन करता है। और उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरह अत्याचार हुआ। जीआरपी की टीम ने सोमवार को प्लेटफॉर्म संख्या 3 से 4 किलो चांदी के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी की टीम ने प्लेटफॉर्म पर विशेष जांच अभियान चलाने के क्रम में प्लेटफॉर्म संख्या 3 से एक युवक को संदेह के आधार पर पकड़ा। युवक के पास से बैग की तलाशी लिए जाने पर पुलिस ने 4 किलो चांदी के गहने बरामद कर जब्त किया। चांदी के गहने के साथ पकड़े गए युवक मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के हजगरी ग्राम निवासी उपेंद्र शाह से जब चांदी के गहने से संबंधित कागजात की पुलिस ने मांग की तो वह आसमान झांकने लगा। हाँ, छापामारी के क्रम में हमारे रेल पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग का अभी स्टेशन पर ट्रेनों का विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी क्रम में रात्रि में दौरान चेक हो रहा था। एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर मिला, उसके बैग में संदेह के आधार पर चेक किया गया तो उसमें चांदी जैसा ऑर्नामेंट्स बना हुआ बरामद हुआ है और उसमें कुछ गिफ्ट देने का पैकिंग टेप रुपए हैं, 500 के 2000 के नोट हैं। और ये बता रहे हैं कि नहीं, ये लोग का अपना मोतिहारी के रहने वाले हैं। इनका नाम उपेंद्र शाह है। जो इसके दुकानदार हैं वो प्रदीप शाह हैं। उनके ये सामान ले जाते हैं तो उनसे कागज पत्तर की जांच हो रही है। जैसे आगे का क्या कीमत है सर ज्वेलरी का? ज्वेलरी का कीमत तो ये जो दिखा रहे हैं लाख रुपए से करीब होना चाहिए उनका। कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ कुछ जा रहे थे? बनारस से बता रहे हैं, मोतिहारी लेके जाना था। जांच में क्या कुछ पाया गया सर? जांच में कि ये सच है, जो जिनके यहाँ लेके जा रहे हैं वो भी दुकानदार है। उनकी दुकान है सोने चांदी की, लेकिन इनके पास पेपर कागजात सही नहीं है। वही जांच हो रही है कि क्या ये गलत धंधा करते हैं या कागज की कमी हो गई है, उसी पर जांच कर रहे हैं। 6 फरवरी से जिले में शुरू हो रही इंटर परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा की गई तैयारी की सिटी न्यूज ने पड़ताल की। देखिए इंटर परीक्षा की तैयारी पर विशेष रिपोर्ट। 6 फरवरी से शुरू होने वाली बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर जिले में 52 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2 पालियों में एग्जाम होनी है। हम अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके की तैयारी इस बार की गई है। 6 फरवरी से शुरू हो रही इंटर की परीक्षा के लिए इस बार जिले में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए 66 एस्थेटिक मजिस्ट्रेट गश्ती दल के साथ 16 जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई। साथ ही परीक्षा के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 7 उड़नदस्ता और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की 7 टीमें लगाई गई हैं। परीक्षार्थियों को मोबाइल, नोटबुक, किसी प्रकार के डिवाइस जैसे कैलकुलेटर आदि लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। केंद्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ पूरी रिव्यू मीटिंग की गई है। उनको सब निर्देश दिया गया है। इस बार कुछ नए बदलाव हुए हैं, जैसे कि परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही सेंटर के अंदर चला जाना है, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एक बफर जोन बनाया जाएगा ताकि उसमें 9:20 के बाद लोगों को रखा जा सके। पूरी तरह फ्रिस्किंग करके अंदर जाने दिया जाएगा। जूता चप्पल सब बाहर ही उतार कर अंदर जाने की व्यवस्था है। और पूरा जहां भी खिड़की वगैरह जहां टूटा हुआ सबको ठीक करने की व्यवस्था करने के लिए कही गई है, ताकि अगर आवश्यकता पड़ सके तो खिड़कियां बंद करके भी परीक्षा ली जा सके। और लाइट इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक निर्देश कल दिए गए हैं। अब अभिभावकों के लिए भी बाहर कक्ष बनाने के लिए निर्देश दिया गया, ताकि अभिभावक जो धूप में खड़े होते हैं वो बैठेंगे। 200 मीटर तक 144 धारा लगाने के लिए आदेश एसडीएम को दिया गया। हालांकि जिला अधिकारी मोहम्मद सोहेल ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि इस बार की परीक्षा में कोई कोताही या लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वही सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। मैं अपने सहयोगी संदीप के साथ सोनू शर्मा। बीपीएससी की परीक्षा में हाथी चौक के मोहम्मद अली इकराम ने 74वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कारनामा आज मुजफ्फरपुर जिले में किसान के बेटे ने कर दिखाया है। हाथी चौक पर रहने वाले मोहम्मद इकरामुल हक के बेटे मोहम्मद अली इकराम ने बगैर कोचिंग किए 60वीं से 62वीं संयुक्त बीपीएससी की परीक्षा में 74वां रैंक प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया।
दरअसल मोहम्मद अली ग्राम के पिता शिवहर के नया गांव के रहने वाले और अपनी आर्थिक तंगी के कारण मुजफ्फरपुर जिला पहुंचे और यहीं खेतीबाड़ी कर अपने 3 बच्चों का पालन पोषण किया। लेकिन अपने सबसे छोटे बेटे मोहम्मद अली ग्राम को किसी तरह सीबीएसई पाठ्यक्रम में दाखिला दिलवाई। इकरामुल हक खुद भूखा रहकर उसे पढ़ाया। वहीं मोहम्मद अली ग्राम ने धनबाद से 2012 में आईआईटी पास कर निजी संस्थान में नौकरी की, लेकिन संतुष्ट नहीं होने के कारण बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना शुरू कर दी और पहली बार असफल होने के बाद भी दूसरी बार सफलता हासिल की। सबसे पहले तो सिटी न्यूज देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। बीपीएससी की तैयारी में निरंतरता का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। जैसे मैंने अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से पूरी तरीके से की है, कभी किसी कोचिंग कभी किसी मॉक का सहारा नहीं लिया। जो भी मैंने किया खुद से किया। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी की किताबें और इंटरनेट पे द हिंदू और इस तरह के न्यूज़पेपर से खुद ब खुद नोट्स बनाए और वो जो हमारे वीक्षक रहे होंगे पीपीएससी में उनको शायद अलग और बेहतर लगा होगा, इसलिए मुझे शायद अच्छे नंबर आए और मैं इस सफलता को प्राप्त कर पाया हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप अपनी नेचुरलता मतलब अपनी प्राकृतिकता को मेंटेन रखें और अपने आंसर्स में नयापन लाएं, जो आपकी स्वाभाविकता से ही आएगी। बिहार के बच्चे देखा जाता है मतलब बराबर कि वो रिटन एग्जाम तो निकाल लेते हैं पर इंटरव्यू में छड़ा जाते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप वहां तक पहुंचे तो आप में कोई बात है और वो बात क्या है कि जो आपको लाखों लोगों में हजारों में लेके आके आती है। अगर आप 1000 में आए तो आप सैकड़ों में भी आओगे और अंत में फाइनल लिस्ट में अपने चयन सुनिश्चित करोगे। आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपको सवालों का जवाब आता है या नहीं आता, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस सवाल को हैंडल कैसे कर रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। गलत बात ना करें, लेकिन हाँ जो भी सही बात है अगर आपको नहीं पता है तो घबराए नहीं। कभी ना कभी एक ना एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा जिसपे आपको उत्तर जरूर आ रहा होगा, वहां से फिर आप आगे आराम से बढ़ सकते हैं। आप हीन भावना से ग्रसित ना हो। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती, ये सब बेमानी चीजें हैं। वहीं अपने बेटे की सफलता से पिता फूले नहीं समा रहे हैं और अपने बेटे की सफलता के लिए पीछे उसकी कड़ी परिश्रम को बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है। पहले लोग अली को आपके नाम से जानते थे, अब आपको अली के नाम से जानेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन पुलिस ने अभियान चलाकर वाहनों की जांच की तथा लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी। 4 फरवरी से 10 फरवरी तक मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन पुलिस ने अभियान चलाकर वाहन चालकों से हेलमेट और कागजात की जांच की तथा लोगों को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की सलाह दी। अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले से आर्थिक जुर्माना भी वसूला गया। ये वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय का आदेशानुसार ये चेकिंग अभियान जांच चल रहा है। शारीरिक आदि का ये सब चेकिंग का आदेश है, जिसके लिए हम लोग महिला कांस्टेबल लेके चेक कर रहे हैं। खबरें भी और भी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं एमईटी पूर्णिया के डायरेक्टर ए इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। अपने 35 साल के कार्य अनुभव के साथ इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। 2 एकड़ के स्कूल कैंपस के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल। Admission open for nursery to class 10th. Scholarship available on the basis of admission entrance test. Limited seat available. CBSE curriculum nursery to class 10th. Melia Convent English School, Jail Chowk, Muzaffarpur, Bihar. A unique school in the heart of the town. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child.
a school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz, and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies, as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting, so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा
और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय
विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय में सोमवार को खसरा रूबेला टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया। गौशाला रोड स्थित चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय में सोमवार को खसरा रूबेला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय की 9 से 15 साल उम्र के 122 बच्चियों को खसरा रूबेला के टीके लगाए गए। इस कार्यक्रम में संबंधित पदाधिकारी ने खसरा रूबेला टीकाकरण की आवश्यकता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। वैक्सीनेशन हो रहा है। अच्छा। मतलब खसरा रूबेला। अच्छा। हाँ, जो कि बच्चों को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। 9 महीना से लेकर के 15 साल तक के बच्चे को खसरा बीमारी आप लोग जानते हैं, जब होता है तो इसमें डायरिया, निमोनिया, एन्केफेलाइटिस, अब डेथ भी हो सकता है। और रूबेला एक ऐसी बीमारी है, अगर लड़कियों को हो जाए तो आफ्टर मैरिज रिपीटेड अबॉर्शन, बड़ा हुआ बच्चा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के साथ बच्चा पैदा होता है, जिसमें वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल मोतियाबिंद, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल बहरा, सर छोटा, मेंटली रिटार्ड है। इसलिए लड़कों को भी पढ़ना है, इसलिए कि लड़का को ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, लेकिन कैरियर बन जाते हैं। ये सोच लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। कितने लड़कियों को दी गई है सुई? 122 को तो दिया गया है। विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने सोमवार को कोलकाता प्रकरण को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया। पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाले की जांच को लेकर कोलकाता पुलिस आयुक्त के घर सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने छाता चौक पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर को जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। एबीपी के सदस्यों ने कहा कि चिट फंड घोटाले में सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह देश के विरोध में है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर के द्वारा कल जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर सीबीआई की टीम जो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस कमिश्नर के घर छापेमारी या पूछताछ के लिए जाती है, तो ममता सरकार की पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है। आप सभी मीडिया पत्रकार के बंधु हैं, क्या आप सारे मैटर इनकी सरकार की नीति के अनुसार छापेंगे? ये प्रश्न आज देश पूछ रहा है कि देश के साथ आज जो संवैधानिक तौर से खतरा इन ऐसे देशद्रोहियों के माध्यम से पैदा किया जा रहा है, ऐसे नीतियों के खिलाफ पूरा विद्यार्थी परिषद के बैनर तले समस्त मुजफ्फरपुर का युवा ये चेताना चाहती है, ऐसे ममता बनर्जी हो या उसके समर्थित जो भी ऐसे लोग हैं देश के नेता, उनको गद्दारों को चेताना चाहती है कि देश का नौजवान भारतीय लोकतंत्र के साथ खतरा को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय संविधान के ऊपर अगर ऐसा कोई हाथ आएगा तो ये नौजवान सहने वाला नहीं है। अपनी मांगों को लेकर 7 दिवसीय हड़ताल पर गए सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों ने सोमवार को दूसरे दिन भी सदर अस्पताल में धरना पर बैठे रहे। बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ का हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारी सदर अस्पताल परिसर का धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के मुख्य रूप से श्रम कानून के हिसाब से कंपनी सैलरी दे तथा पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है सभी कर्मचारी मुहैया कराने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन को जारी रखने का बात इन्होंने की है। हड़ताल हम लोगों का चल रहा है, जो आज हम लोगों का चौथा दिन हड़ताल है आज, जिसमें श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है श्रम कानून का। इसमें क्या है कि हम सरकार को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि श्रम विभाग जो बना हुआ है, श्रम कानून जो बना हुआ है, तो किस लिए बनाया है कि श्रम कानून का पालन ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है,
हम लोग को समय पर PF ESI का से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं मिल रहा है और ना ही उसमें समय से पैसा जमा किया जा रहा है। हम लोग को पूर्ण रूपेण से शोषण किया जा रहा है। सरकार और कंपनी इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये हमको ऐसा लगता है कि ये कंपनी और सरकार जो है कि सब एक हो गया हुआ है, भ्रष्टाचार से मिला हुआ है और हम लोग को इस बार भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश करना है। इसलिए हम लोगों ने 7 दिवसीय हड़ताल रखा है कि अगर कंपनी और सरकार अगर मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानती है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चला रहे भारत वैगन के कर्मचारियों ने रेल मंत्री का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। बटलर चौक पर भारत वैगन लेबर यूनियन ने 24 श्रमिकों की गैर कानूनी छटनी वापस लेने तथा सभी छटनीग्रस्त श्रमिकों का रेलवे में समायोजन करने की मांग को लेकर रेल मंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने रेल मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूनियन के सहायक मंत्री ने बताया कि रेल का विस्तार आज हो रहा है और उल्टे वैगन निर्माण करने वाली फैक्ट्री को बंद किया जा रहा है, जो रोजगार बढ़ाने के बजाय बेरोजगारी बढ़ाया जा रहा है। 167 दिन हो गया, चुनाव नजदीक आ रहा है, हमारा सूद लेने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर छटनी हम लोग को गलत ढंग से कर दिया गया है। अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार हमारा ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम लोग इससे भी तेज आंदोलन करेंगे और ये चेतावनी देते हैं कि चुनाव से पहले जितने भी राजनेता आएंगे मुजफ्फरपुर में उनका घेराव, प्रदर्शन और जो करना होगा हम 24 कर्मचारी करेंगे। सरस्वती पूजा के दौरान शांति समिति बनाए रखने के लिए लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बसंत पंचमी के अवसर पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से सोमवार को नगर थाना परिसर में थानाध्यक्ष धनंजय कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पुलिस अधिकारी ने पूजा के आयोजन के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बताया। साथ ही बैठक में शामिल शांति समिति के सदस्यों से पुलिस ने अनुरोध किया कि क्षेत्र में यदि रात 10 बजे के बाद कहीं भी डीजे बजता देखे तो इसकी सूचना अविलंब पुलिस को दी जाए। नगर थाना में शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया है और उसके मद्देनजर नागरिकों से यह फीडबैक लिया जा रहा है कि पूजा के दौरान पुलिस को कहां-कहां पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। पुलिस बल की ओर से जो विधि व्यवस्था के लिए उपाय किए गए हैं उसमें मुख्य रूप से विसर्जन के घाटों पर गोताखोर की व्यवस्था एवं वहां पर पुलिस बल की व्यवस्था तथा हर एक गली में 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पुलिस गश्त की व्यवस्था आवश्यक रूप से की गई है और जहां पर प्रतिमा का स्थापना होगा वहां पर स्टैटिक बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। लाइसेंस वगैरह का हाँ, हम लोग यह भी मैसेज दिए हैं कि जो भी जुलूस निकालें उसके लिए लाइसेंस लें, जो प्रतिमा बैठाएं उसके लिए भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। यह आवश्यक रूप से प्रचारित किया गया है। देर रात तक जो डीजे बजता है, देर रात तक जो डीजे बजता है तो 10 बजे रात्रि के बाद जो भी डीजे बजाने का काम करेंगे, जो भी लाउड स्पीकर बजाएंगे उस पर लाउड स्पीकर एक्ट के अंतर्गत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जोरन छपरा मेन रोड में नवनिर्मित SRB हॉस्पिटल का उद्घाटन जिला जज के द्वारा किया गया। शहर के जूरन छपरा मेन रोड में SRB हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। हॉस्पिटल का उद्घाटन जिला न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह जी ने फीता काट करके किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। SRB हॉस्पिटल के निर्देशक ने बताया कि इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में संपन्न होता है तथा हॉस्पिटल में सभी प्रकार की अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरण से सुसज्जित है। माननीय जिला न्यायाधीश श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा SRB हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जिसमें कि इस मुजफ्फरपुर शहर में हमने कोशिश किया है कि वो सारी सुविधाएं दें जो अभी तक गरीब लोगों को आसानी से नहीं मिल पाती है। तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम एक मतलब बहुत मतलब हर लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाए जिनको इनकी ज़रूरत हो और बेहतर से बेहतर यहाँ पर काम करने की कोशिश करें। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इमरजेंसी, ट्रॉमा, न्यूरो के लिए हमने स्पेसिफिक डॉक्टर का अरेंजमेंट किया है। यहाँ के लिए गैस्ट्रो, जिसके लिए मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मुझे पता चला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गैस्ट्रो के डॉक्टर की। हमने गैस्ट्रो का डॉक्टर यहाँ पे अवेल किया है, जो कि मतलब यहाँ पे जिन लोगों को यहाँ से पटना जाना होता है या पटना से बाहर लोग जाना चाहते हैं, तो हमारी ये उद्देश्य है कि
कि सारे लोगों को हम वो सुविधा मुजफ्फरपुर में ही मुहैया करवा परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दें। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे हमारी पूरी न्यूज टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।